कभी अगर बनना हो तो उकाब बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। उकाब बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी परिंदों का राजा होता है एक उकाब। आज मैं आपको 7 ऐसे बातें बताऊंगा जो कि हर इंसान को उकाब से सीखना चाहिए और लाइफ के बहुत बड़ी लर्निंग है इन 7 पॉइंट्स में। पहला लेसन, ईगल फ्लाई अलोन। उकाब अकेले उड़ता है और बाकी परिंदों के मुकाबले में सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। उकाब अकेले उड़ेगा लेकिन कभी भी बुलबुल, कबूतर या छोटे परिंदों के साथ नहीं उड़ेगा। उकाब हमेशा या तो उकाब के साथ उड़ता है या अकेले उड़ता है और इससे हमें यही सीख मिलती है कि छोटे सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहिए और अकेले रहो, क्योंकि यही वो टाइम है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। दूसरा लेसन, उकाब का विजन बहुत ज्यादा क्लियर होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। उकाब अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूरी से देख लेता है और जब एक बार उसको अपना शिकार दिख जाता है तो उसके बाद रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपना शिकार हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसको हासिल करने में चाहे फिर कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो उस उकाब की तरह। तीसरा लेसन, उकाब कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करते हैं और इससे हमें यही सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने उन मरे हुए सड़े हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपने आने वाली ताजा फ्रेश जिंदगी पर ध्यान लगाओ। अपने पास्ट के पुराने यादें जो तुम्हें तंग करते हैं उन्हें वही रहने दो जहाँ पर उसकी जगह है और तुम्हारे पास्ट की जगह है तुम्हारे पास्ट में, उसको प्रेजेंट में जगह मत दो, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट कभी भी तुम्हें प्रेजेंट में रहने नहीं देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों न हुआ हो, वो सब यादें, वो सब थॉट्स मर चुके हैं और उस उकाब की तरह बनो जो कभी भी मरे हुए चीजों को नहीं खाता। चौथा लेसन, जब आंधी तूफान आता है तो उकाब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश हो तो सारे परिंदे छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन उकाब को बड़ा मजा आता है। जब तूफान के तेज हवा चलती है तो उकाब उन हवाओं के मदद से और तेजी से ऊपर उड़ जाता है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर हो जाता है कि बादलों से भी ऊपर जाता है और इससे हमें यही सीख मिलती है कि मुसीबत में मजा ढूंढो। हर एक प्रॉब्लम अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं, तो उस उकाब की तरह तुम्हें अपना अपॉर्चुनिटी को तलाश करना होगा और जिस दिन तुमने अपना अपॉर्चुनिटी पहचान लिया तो उस दिन तुम्हारे सारे मुश्किलात तुम्हारे नीचे होंगे और तुम उसके ऊपर होंगे। 5वां लेसन, उकाब हमेशा अपने घोंसले से नरम घास निकाल देते हैं ताकि उकाब का जो बच्चा है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर एक बार घोंसले में वो कंफर्टेबल हो गया तो वो वही रहना पसंद करेगा, लेकिन उकाब कभी भी ऐसा नहीं होने देता। उकाब एक शिकारी है और उसको ये पता है कि देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन, और हम तो इंसान हैं, लेकिन इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं। आप जितना कंफर्ट जोन में रहेंगे आपका लाइफ आने वाले वक्त में उतना ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। लेसन नंबर 6, उकाब बेखौफ होता है। उकाब कभी भी अपने शिकार का साइज और स्ट्रेंथ को नहीं देखता, वो हमेशा अपना शिकार के साथ लड़ता है और वो अपना शिकार ही बना लेता है और इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हार मत मानो, इस चीज के परवाह किए बगैर कि आपका प्रॉब्लम कितना बड़ा और मुश्किल है, बल्कि उस प्रॉब्लम का डट के सामना करना सीखो। लेसन नंबर 7, उकाब मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। उकाब जब बूढ़ा होते हैं तो उसके पर कमजोर पड़ जाते हैं और इसकी वजह से वो बुलंदी तक उड़ नहीं सकता। उसकी नोक और पंजे पुराने जैसे शार्प नहीं होते और उसकी वजह से वो अपना शिकार सही तरीके से पकड़ नहीं सकता। ये चीजें उसको जल्दी मरवा देते हैं। तो उकाब पहाड़ों में किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ वो अकेले रहे। सबसे पहले वो अपने नोक की मदद से अपने जिस्म से सारे पुराने पर निकाल देते हैं, फिर वो अपने नोक की मदद से अपने पंजों के नाखून निकाल देते हैं और आखिर में वो अपना नोक पत्थरों से मारते हैं। ये एक बहुत बड़ा खूनी और दर्दनाक प्रोसेस है। फिर वो उस वक्त तक अकेले रहता है जब तक उसके जिस्म पर नए पर, नए नोक और नए नाखून ना निकल आए। उसके बाद वो पहले से ज्यादा मजबूत और ताकतवर बन जाता है और इससे भी हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपने पुराने बुरे आदत को छोड़ना चाहिए, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। वो आदत जो हमें कुछ दे नहीं सकता और हम पर बोझ है, तो उस उकाब की तरह हमें उस आदत को छोड़ना चाहिए